खरगोन जिले के बड़वाह में राजपूत करनी सेना ने स्वाभिमान यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं के साथ पदाधिकारी शामिल हुए, जहां एक बार फिर आर्थिक आरक्षण लागू करने की आवाज बुलंद की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर आर्थिक आरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी को लेकर खरगोन जिले के बड़वाह में भव्य राजपूत करनी सेना ने स्वाभिमान यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं के साथ मातृशक्तियां शामिल हुई। स्वाभिमान यात्रा का नगर में कई मंचों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। हमारे लिए स्वाभिमान ही आता है। स्वाभिमान किस पे किया जाए, स्वाभिमान किस पे किया जाए? वो हमारे पुरखे जो अपने वतन के लिए लड़े मरे कटे, हजारों हजार लाखों लाख जो शहीद हुए, क्या उनकी शहीदी की कमाई हम इस उम्र में खाएंगे, या फिर आज अपने पराक्रम के इस स्वाभिमान का अध्याय हम स्वयं रचेंगे? ये आपको तय करना है। निकम्मी होती है वो पीढ़ियां जो पुरखों की कमाई खाती है। अरे पराक्रमी तो वो होते हैं जो अपने जीते जी अपने हाथ से अपना इतिहास लिखते हैं। और बनकर जी की पुरानी कहानियों को सुनाना, और यहाँ तक कि मैं जो प्रेरणा देता हूँ, मैंने अपने जीवन में महाराणा प्रताप के जिस क्षण से प्रेरणा ली वो ये नहीं था हमने 1000 घर बना के रख दिया अपने आप के जो प्रतीक थे उन्हें, इतने किलो का भाला, इतने किलो का कवच, क्या वो इसलिए पहचाने जाते हैं? कतई नहीं, कदापि नहीं। महाराणा प्रताप को कभी याद करना तो क्षण में याद करना कि हल्दी घाटी से चंद राजपूत सरदारों के साथ एक ऐसा हमारा योद्धा पलायन करता है जिसके एक वार में घोड़े समेत को सवार को चीर देता था, लेकिन वो इस पर अभिमान नहीं करता है। वो अपनी रणकौशल, बुद्धि, चातुर्य, साहस और इस बात का भरोसा कि मैं यहाँ से 4 राजपूत सरदारों को लेकर निकल जाऊंगा और वापिस मेवाड़ के लिए भीलों को इकट्ठा करके आऊंगा, लेकिन मरूंगा आजाद वतन में मरूंगा, और अपने बच्चे घास की रोटी खाएंगे। जिस दिन ये संकल्प आपके भीतर हो गया, राणा प्रताप को उस तरह से मत देखिए कि इतने किलो का कवच, इतने किलो का भाला या इतने किलो का तरकश था। इसलिए देखिए कि उनके भीतर कितनी परफेक्ट प्लानिंग थी कि उस वक्त भी हल्दी घाटी के समरण में उनके भीतर जो मस्तिष्क में रण चल रहा था वो बता रहा था कि मैं जाऊंगा भीलों को इकट्ठा लेकर चलना है। मैं 20-22 साल दिल्ली में रहा, 1.5 साल से यहाँ पर हाशिए पे डाल रहा है। वो दोनों पार्टियां क्यों ना हो, मैंने लोकसभा में देखा है, विधानसभा में देखा है, ठीक नहीं है, तब नहीं होगा। आपको प्रण करके आज से इस को मिशन बनाना होगा। आपको महाराणा प्रताप की उस छवि को भीतर रखना होगा कि हम 4 लोग लेकर निकलेंगे, लेकिन 40 वापस दूसरे लोगों को जोड़कर फिर हमला करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी करनी सेना पदाधिकारी जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो, इसके लिए 8 जनवरी को राजधानी भोपाल में जन आंदोलन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के युवा शामिल होंगे। इसका उद्देश्य जन आंदोलन है। 8 जनवरी जो जन आंदोलन होने वाला है भोपाल में, उसके लिए हम स्वाभिमान यात्रा लेके निकले हुए हैं, हर जिले में जा रहे हैं। और यहाँ से जाने के बाद यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वो जन जागृति यात्रा निकालते हैं, गांव-गांव घर-घर जाते हैं और हमारे जो 21 सूत्री मांगे हैं उनको सब लोगों तक पहुंचाते हैं और उनको हमारे समर्थन में लाते हैं कि ये जो मांगे हैं ये हर वर्ग हर समाज की है। और इसको लेके हमने 8 जनवरी जन आंदोलन जो तय किया है भोपाल में जम्बूरी मैदान में, उसके लिए सबको इकट्ठा कर रहे हैं और अब सबको उपस्थित होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। वामपंथियों ने ब्राह्मण समाज को देश से निकालने की बात कही है। वो वामपंथी लोग हैं, जो देश विरोधी लोग होते हैं, वही ब्राह्मणों का विरोध कर सकते हैं। जो देश के हित में होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, वो कभी भी ब्राह्मणों का विरोध नहीं करते। और क्षत्रिय समाज ने हमेशा गाय, गरीब और ब्राह्मण की रक्षा के लिए हमेशा शस्त्र उठाए हैं। और ऐसी विपदा यदि ब्राह्मण समाज पे आई कि उनको देश छोड़ने की आवश्यकता पड़ी तो क्षत्रिय फिर से शस्त्र उठाएगा और इन वामपंथियों का, इन अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं, इनका सफाया करेगा हिंदुस्तान। प्रमुख मांगे क्या थी? आर्थिक आधार पे आरक्षण हमारी प्रमुख मांग है। उसमें एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन, जांच का प्रावधान होना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना भी इसमें शामिल है। और स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की जो फसलें हैं उनका भाव तय हो और जो बढ़ती खाद और बीज है उन पे जो अंकुश लगाया जाए उनकी कीमतों पर। और सहायक सचिव, अतिथि शिक्षक, या कोरोना काल में जिन जिन लोगों ने सेवाएं दी है उनको स्थायी किया जाए, ये मांग भी उसमें शामिल है। ऐसी हमारी 21 सूत्री मांगे हैं, उनको लेके हम जन आंदोलन कर रहे हैं। उसमें EWS की भी मांगे हैं। वैसे ही आपको एक पर्चा हम अभी अवेलेबल कराएंगे, जो आप चाहे तो हम मीडिया पे बता सकते हैं उसको, कि जो 21 सूत्री जो मांगे हैं हमारी। इस दौरान राणा राजेंद्र सिंह,
भुवनेश सेंगर, हितेंद्र सिंह सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।